डी की भर्ती पर स्टे लग चुका है। जो ये क्लोज है सोशियो इकोनॉमी मार्क्स का, उसकी वजह से ग्रुप डी की भर्ती पर भी अब स्टे हो चुका है। और इस बार स्टे बस इतना ही नहीं है कि वेरिफिकेशन होने के बाद ये स्टे टूट जाएगा। इस बार ये पूरा क्लोज चैलेंज हो रखा है, और जब तक इस क्लोज के ऊपर सुनवाई नहीं हो जाती, ये क्लोज मैं आपको थोड़ा बता दूं उसके बारे में। जो ये सोशियो इकोनॉमी का केस था, ये किसी ने पहले किया था, वो अर्पित गहलोत का केस था ये, और CWP 605 था। ठीक है, 2023 में केस हुआ था, आप सर्च कर सकते हो। जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा। ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया रुक चुकी है, और इस बार ये पूरे 5 नंबर चैलेंज हो रखे हैं। किसी को ना मिले, ये नहीं वैलिड को मिले। हमारा केस था वैलिड को मिलने चाहिए, फ्रॉड को नहीं मिलने चाहिए। इस बार चैलेंज हो चुका है, ना तो वैलिड को मिलेंगे और ना फ्रॉड को मिलेंगे। केस क्या है? केस ये है कि किसी के लिए तो एग्जाम 95 नंबर का, किसी के लिए 100 नंबर का। राइट टू इक्वलिटी के ऊपर ये केस हुआ है, और इस चीज के ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने आज ग्रुप डी की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव कह लो इसको, या कुछ जो जेन्युइन स्टूडेंट है जो इन 5 नंबर से सताए हुए थे, उनके लिए पॉजिटिव भी न्यूज है। क्योंकि ये जो बवंडर बना रखा ना हरियाणा सरकार की, मैं निंदा करना चाहूंगा, निंदा। हरियाणा सरकार जो ये 5 नंबर देने का काम करने लग रही थी ना, और इतने फ्रॉड होने के बाद भी लगातार इसको पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करने लग रही थी 5 नंबर को, तो वो आज कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं। और ये सारी भर्तियां, जिस जिस भर्ती में 5 नंबर हैं, जोड़ सी भर्ती कोर्ट में जाएगी, सारी भर्तियां अटकती जाएंगी, सारी की सारी। ठीक है, एक भर्ती नहीं बचने वाली। तो अब वही बात है, ग्रुप डी की जो आस लगा के बैठे थे, उनके लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है। ग्रुप डी की भर्ती में जो सोशियो इकोनॉमी का क्लोज था, वो चैलेंज हो चुका है। आज मेरी मीटिंग भी हुई थी राजेश कुलर जी के साथ, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं CMG के, तो उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी। और उस मीटिंग में भी हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया था कि जो ये 5 नंबर है सर, 5 नंबर की उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लग रही है सभी स्टूडेंट की, क्योंकि ये वैलिड कम लेने लग रहे हैं, फ्रॉड ज्यादा लेने लग रहे हैं। अब उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा था कि ये चीज हमारे भी संज्ञान में है कि ये इतना ज्यादा इसका चला हुआ है, हम इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है, एक और मैं बता दूं, ये कोई इतनी लंबी ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं देना चाहते, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि मैं अभी मेरी बुआ जी के घर पे आया हुआ हूं, तो वहीं से मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूं। तो एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जो ये TGT भर्ती वाले थे उनकी मैं इसी चीज में क्लियर कर दूं। TGT भर्ती का ये कहा है कि इस तारीख पर ज्यादा चांसेस है कि हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल 100% नहीं कहा, लेकिन ये कहा 99% श्योर है जो ये तारीख लगेगी, इस तारीख पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन मामला कोर्ट पे है, तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बताया जा सकता। फिर मैंने कहा था कि जो HSSC की गलतियां या जो सरकारी वकील की गलतियां है, क्या वो तो इस बार आ जाएंगी, क्योंकि पिछली 4-5 बार तो उनकी गलती की वजह से नेगेटिव मिली थी। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर आश्वासन दिया कि इस बार सरकार के वकील की तरफ से और HSSC की तरफ से ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। एक जो रेडियोग्राफर की पोस्ट थी, उसके लिए भी बात हुई थी, तो उन्होंने उसके लिए फोन किया था अपने चेयरमैन जी के पास, और उसमें लगभग हफ्ते से 10 दिन का टाइम कहा कि 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का टाइम में उनका मामला सोल्व हो जाएगा। और तीसरा, हरियाणा पुलिस की मैं बता दूं, 15 दिनों के अंदर अंदर में वैकेंसीज आने वाली हैं, 15 से 20 दिन के अंदर वैकेंसीज आने वाली हैं। और एज रिलैक्सेशन के लिए उन्हें बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी जब हम गए थे, उन्होंने कहा, उसके बाद हमारी मीटिंग वगैरह हुई थी, बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, और उसमें हमारी ये जो एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात है, उसके लिए मंजूरी नहीं मिली है। तो जो स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन लेना चाहते, इतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आपको प्रयास खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद जाइए, जो आपके ग्रुप बने हुए उनमें से लीडर कुछ बना के खुद अपनी मीटिंग कीजिए। मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिल सकता आगे अगर आप कोशिश करोगे तो। और सबसे बड़ी अपडेट आज की थी ग्रुप डी की भर्ती पर, जो ये क्लोज चैलेंज हो रखा है सोशियो इकोनॉमी का, तो ग्रुप डी का रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। और रिजल्ट शायद वो निकाल भी दे, पर 5 नंबर के साथ ही निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो 5 नंबर का जो सोशियो इकोनॉमी का बवंडर था, अब ये ग्रुप डी के ऊपर भी चैलेंज हो चुका है। हम जो इतने दिनों से आवाज उठाने लग रहे थे, उस टाइम कोई नहीं सुन रहा था, सबको ये लग रहा था। आप ये सोच रहे हैं ना हमारे एग्जाम हो जाते, हमारा ये हो जाता। मैं ये कह रहा हूं, अगर ग्रुप सी के 63 ग्रुपों के एग्जाम भी हो जाते ना, तो भी ये भर्ती अटक जाती, तो भी घर पे बैठे रह जाते। अब कई भाई कह रहे थे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे, चले वो 16 तारीख को जा रहा है। भाई अपना प्रोटेस्ट करो, सब कुछ करो, कोर्ट से ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रोटेस्ट में स्ट्रेंथ लेके जाना, 5-10 से काम नहीं चलने वाला है, 5-10-20-25 से काम नहीं चलने वाला है। सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, हमारा पूरा सपोर्ट है। आप भर्तियों को अगर पूरा करवाना चाहते हो तो भर्ती होंगी वैलिड तरीके से। ये 5 नंबर का जब तक बाउंड्री खत्म नहीं हो जाता, तब तक हाईकोर्ट से कोई भी भर्ती नहीं निकलने वाली है। तो आप पहले इस 5 नंबर के ऊपर सोल्यूशन निकालिए। जो भी ये प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं ना, 5 नंबर का सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद कुछ सोचना। ठीक है, तो उनको लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, अपना 17 तारीख को जिसको भी जाना भाई बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ जाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये 5 नंबर वाली चीज को हम किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भर्ती हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो। क्योंकि ये 5 नंबर का जो बवंडर बना रखा है, ये जो वोटों के चक्कर में 5 नंबर का सिस्टम चला रखा है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब पहले की तरह नहीं होने वाला है। 5 नंबर फ्री के मिलते थे, अब वो सिस्टम नहीं मिलने वाला। आज मैं फिर रिपीट कर दूं, इस केस के जो एडवोकेट थे सार्थक गुप्ता जी से, उनसे ये हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने यही बात की है, ये क्लोज चैलेंज हो चुका है, ग्रुप डी की भर्ती फंस चुकी है। तो सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हो सकता कि स्टूडेंट मेरे को नेगेटिव कहेंगे, लेकिन इस केस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ठीक है, ना ये केस मैंने किया था, लेकिन ये स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में था, जिसने केस किया था वो मेरे कॉन्टेक्ट में था। क्योंकि वो बता रहा था कि भाई मेरे को डर हो चुका है कि कहीं इन 5 नंबर की वजह से मैं ना रह जाऊं, तो इसलिए मैं केस करने लग रहा हूं। और मैं उस स्टूडेंट को बिल्कुल